नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल हिंदी टीवी। मैं हूं आपके साथ फियाजा गौर। दिल्ली में शराब घोटाले का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई अफसर सीबीआई की रडार पर हैं। सीबीआई ऑलरेडी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा शुरू की गई और आरोप लगने के बाद रद्द की गई शराब बिक्री नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से इनकार कर रही है। अब ये सवाल है कि नई शराब नीति क्या थी जिसकी वजह से ये सारा बवाल शुरू हुआ। तो आइए जानते हैं दिल्ली की नई शराब नीति क्या थी। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपया चुकाने पड़े। इस तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है कि लोगों को इससे नुकसान हो रहा है। 3 तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इसी तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने के आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का भी यही आरोप है कि 3 तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है। इसे समझने के लिए अब हम थोड़ा सा आंकड़ों की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहले जांच 2021 में पेश की गई दिल्ली शराब बिक्री नीति से संबंधित है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी विभाग के प्रमुख है। इसी कारण उनसे पूछताछ हो रही है। दिल्ली शराब बिक्री नीति के तहत सरकार का शराब बेचने से कोई लेना देना नहीं था और केवल निजी दुकानों से ही इसे बेचने की अनुमति थी। इसका मुख्य उद्देश्य शराब की कालाबाजारी को रोकना, राजस्व में वृद्धि करना और उपभोक्ता अनुभव में सुधार करना था। दिल्ली शराब बिक्री नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुला रहने की अनुमति थी। लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट भी दे सकते थे। दिल्ली सरकार ने इस नीति से आय में 27% की पर्याप्त वृद्धि की सूचना दी, जिससे लगभग 8,900 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। हालांकि यह नीति जल्द ही मुश्किल में पड़ गई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी का अंदेशा जताया। दिल्ली के शीर्ष नौकरशाह की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने मरोड़ने और शराब के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाते हुए सक्सेना ने CBI जांच के आदेश दिए।
इसके कुछ समय बाद ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली शराब बिक्री नीति रद्द होने जा रही है, क्योंकि भाजपा शराब विक्रेताओं को डराने के लिए अपने नियंत्रण वाली जांच एजेंसियों का उपयोग कर रही है। उन्होंने वीके सक्सेना के पूर्ववर्ती अनिल बैजल को अंतिम मिनट के परिवर्तन के लिए भी दोषी ठहराया, जिसने सुधारों को पंगु बना दिया। सीबीआई की दायर चार्जशीट में सिसोदिया को आरोपी के रूप में नामित किया जाना बाकी है, लेकिन पिछले साल सीबीआई ने उनके घर सहित 31 स्थानों पर छापेमारी की थी। सिसोदिया ने कहा था कि जांच में भी कुछ नहीं मिला। अलग से ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक जांच शुरू की और दावा किया कि साउथ ग्रुप नामक एक शराब लॉबी ने गोवा चुनाव अभियान के लिए गिरफ्तार व्यवसायों में से एक के माध्यम से आम आदमी पार्टी को रिश्वत से कम 100 करोड़ रुपए का नुकसान भुगतान किया। ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता तक जांच का दायरा बढ़ाया और उनके पूर्व लेखाकार को गिरफ्तार किया। ईडी ने दावा किया कि इस नीति से दिल्ली सरकार को 2800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि जांच राजनीतिक हिसाब बराबर करने के लिए भाजपा अपनी कोशिश कर रही है। हालांकि उसने यह सुनिश्चित किया है कि यह जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करेगी। पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा, शराब घोटाले जैसी कोई चीज नहीं है। हमने देश में सबसे अच्छी और सबसे पारदर्शी नीति बनाई थी। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें ग्लोबल हिंदी टीवी और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।